छत्तीसगढ़ में विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम और पंचायत चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा ने प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ विजयी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में पदाधिकारियों को जीत की बधाई देने के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्य उद्देश्य 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारी करना था। कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में दौरे की रूपरेखा तय की गई ताकि आयोजन को सफल बनाया जा सके। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक यहाँ संपन्न हुई है। नगरीय निकाय के हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश भर से आए हुए थे और बड़ी सफलता लेकर आए हुए हैं। चुनाव में, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बड़े उत्साह के साथ आज बैठक में शामिल हुए हैं। हम सब ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है और आज आने वाले समय में किस प्रकार से काम करना है इसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है, उसको लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। करोड़ों का सौगात देने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। उनका आगमन यादगार बने, ऐतिहासिक बने, इसको लेकर चर्चा बातचीत हुई है और निश्चित रूप से 30 मार्च को एक ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में होगा। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस बनाने को लेकर जारी विवाद के बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारत विविध संस्कृतियों और सभ्यताओं का संगम है और ऐसी पहले राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत देश में रहने वाले लोग सब एक हैं। अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता है। ये देश विविध संस्कृति, विविध सभ्यता से मिला जुला कर बना हुआ देश है और सभी की परंपराएं सब मिलकर ही देश बनता है और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के ये परिचायक है। छत्तीसगढ़ में सभी विधायकों के लिए विधानसभा की ओर से विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इससे पहले मंत्रियों के लिए भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया था। विधायकों को सिखाया जाएगा कि वे बेहतर तरीके से काम करें, जन अपेक्षाओं को पूरा करें और प्रभावी जनप्रतिनिधि बने। विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा जो खास तौर पर पहली बार के विधायकों के लिए उपयोगी होगा। विधानसभा की ओर से ये आयोजित है, सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण है। आपको ध्यान में होगा पूर्व में मंत्रियों का प्रशिक्षण वहां पर हो चुका है 2 दिवसीय। अब सभी विधायकों का प्रशिक्षण है कि एक क्या क्या काम एक विधायक के नाते करना चाहिए, किन किन विषयों पर सोच बननी चाहिए, किस तरीके से हम काम करें, जन अपेक्षाओं को किस प्रकार से पूरा करें और एक अच्छे जनप्रतिनिधि किस तरह से बने। इन सब बातों पर अलग अलग सत्रों में निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे विधायकों के लिए बड़ा उपयोगी होगा। विशेषकर जो पहली बार के विधायक हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी ये प्रशिक्षण शामिल होने वाला है। प्रदेश में शहीदों की मूर्ति स्थापित करने के लिए सरकार बलिदानी योजना शुरू करने जा रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ये कोई नई पहल नहीं है बल्कि पुरानी योजनाओं का ही दोहराव है। उन्होंने बताया कि जगदलपुर में पहले से ही शहीद स्मारक मौजूद है जहां शहीदों के नाम अंकित किए जाते हैं। बैज ने गृह मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास कोई नया काम नहीं है, इसलिए वे सिर्फ पुरानी योजनाओं को दोहराने में लगे हैं। देखिए, ये कोई नया चीज नहीं है। आप जगदलपुर में आप देखेंगे कि पिछले समय एक शहीदों के नाम से एक शहीद स्मारक हमारी सरकार में मनाया गया है ताकि जो भी शहीद हो उनका नाम अंकित होगा। ये कोई नया चीज तो है नहीं। सही रही बात शहीद स्मारक, तो ये तो पुराने समय से चले आ रही है, ये भी कोई नया चीज है नहीं। तो गृह मंत्री के पास कोई नया चीज करने को है नहीं।
तो करे तो क्या करे, पुराने काम को ही रिपीट करते जा रहे हैं। आप जो गांव नक्सल मुक्त होंगे उसको 1 करोड़ रुपए देंगे। मैं पेपरों में पढ़ रहा था। क्या पहले से जो गांव नक्सल मुक्त है उसको पैसा नहीं मिलेगा क्या? 1 रुपए भी नहीं मिलेगा क्या उसको? तो आखिर बाकी गांव के साथ भेदभाव क्यों? निश्चित रूप से जो गांव, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पिछले समय, उन नक्सल प्रभावित गांवों में शिक्षा जो स्कूलें थे उनको बंद कर दी थी, सड़कें नहीं बना पाई थी, स्वास्थ्य नहीं खुल पाया था, एक भी पीडीएस दुकान नहीं था, राशन कार्ड नहीं बन पाया था, आधार कार्ड स्मार्ट कार्ड नहीं बन पाया था। हमारी सरकार आने के बाद बनाए। तो फिर इस तरह की प्रोपोगंडा क्यों? बल्कि अगर ठीक है नक्सल उन्मूलन पे काम कर रहे हैं तो करना चाहिए, लेकिन बाकी पंचायत के साथ भेदभाव क्यों? भाई बस्तर में आप देखेंगे ऑलरेडी पूरे पंचायत पिछड़े, पूरे पंचायत लगभग संवेदनशील है। सभी पंचायतों को देना चाहिए 1-1 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आईआईएम रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम में पहुंचे, जहां विधायकों को मैनेजमेंट और एआई तकनीक के उपयोग पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि पहले मंत्रियों के लिए चिंतन शिविर हुआ था, अब विधायकों को भी इस कार्यक्रम से सीखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास में भी सभी दलों के सहयोग की बात कही। आईआईएम रायपुर में हमारे सम्मान्य विधायकों के लिए 2 दिन का पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन हुआ है और इस 2 दिन के लीडरशिप प्रोग्राम में कई विषयों पर हमारे विशेषज्ञ अपना विचार रखेंगे, उद्बोधन करेंगे और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे विधायकों को मिलेगा और उसका लाभ छत्तीसगढ़ के विकास में भी होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ग्रीष्मकाल में जल संकट को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि जल का महत्व पूरी दुनिया समझ रही है। उन्होंने कहा जल है तो कल है, सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत है। गिरते जल स्तर पर चिंता जताते हुए उन्होंने सभी से समन्वित प्रयास करने की अपील की। ये सही है कि समय के साथ जल की कीमत पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। जल है तो कल है केवल नारे नहीं है, ये हकीकत है, ये समझ में आ रहा है। जिस प्रकार से जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, ये आज सभी के लिए बड़ा चिंता का विषय है और सबको समन्वित प्रयास इसके लिए करना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ हर एक नागरिक को भी इस दिशा में जागरूक होना पड़ेगा। जल संचय, जल संरक्षण, जल संवर्धन, इस पर बहुत मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। आज तालाब भरते नहीं हैं, जल का पानी रुकना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग का काम होना चाहिए ताकि जल का स्तर बरकरार रहे और एक नए तरीके से सोच के साथ बढ़ने की आवश्यकता है। जहां तक सरकार का विषय है, सरकार लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। पर यह सही है कि आज जल का स्तर लगातार गिर रहा है। जनवरी दिसंबर में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष बारिश नहीं हुई, इसलिए भी तेजी से जल का स्तर नीचे जा रहा है। चिंता का विषय है, सबको समन्वित प्रयास से सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा।